चलिए भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपने टॉपिक को। आज जो हम लोग का टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिस पे ये वीडियो है, वो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा सा टॉपिक है और 99% लोग बोलते हैं कि मेरे को तो ये टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक, वो हमेशा परेशान रहते हैं कि सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो मैं छोड़ के जाऊंगा, मेरे को आता ही नहीं है। लेकिन मैंने बोला ये आ जाएगा ना तो आगे आने वाले चैप्टर जैसे प्रोबेबिलिटी, ये सब चैप्टर बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक, तो 99% लोग छोड़ के जाते हैं, तो मैंने कहा उसको छोड़ते नहीं है, इस चैप्टर को छोड़ते नहीं है, इसके लिए कुछ जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। कैसे क्या किया जाए कि हम इस एटलीस्ट सीख तो जाए। तो मैंने कहा आज मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये आज पूरा वीडियो देखते हो तो आप सीख जाओगे। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से भी पहले मैं तुमको एक बिल्कुल बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये चैप्टर पूरा का पूरा सिर्फ पॉसिबिलिटीज पे डील करता है। किस पे डील करता है? पॉसिबिलिटीज पे डील करता है कि एक चीज होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब पॉसिबिलिटीज यानी मैंने बोला एक कॉइन को टॉस किया गया, तो तुम्हारे मन में क्या क्या पॉसिबिलिटी आई कि सर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इस एक कॉइन के केस में कितनी पॉसिबिलिटी निकल के आई? 2 पॉसिबिलिटी निकल के आई। तो पूरा चैप्टर सिर्फ पॉसिबिलिटीज पे डील करता है। ये पॉसिबिलिटीज निकालने के लिए दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड को कहते हैं परम्यूटेशन, एक को कहते हैं कॉम्बिनेशन। ये पॉसिबिलिटी दिखाने का तरीका है। ठीक, अब जो पहला वर्ड है परम्यूटेशन, ये इसका एक सिंपल सा मतलब होता है अरेंजमेंट। जब मेरे को लोगों का अरेंजमेंट करना होता है ना, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं परम्यूटेशन, सिर्फ अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन एक ब्रॉडर टर्म है जो परम्यूटेशन से थोड़ा ब्रॉडर है। इसका मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, पहले हमको मालूम होना चाहिए कौन से लोग चुनने हैं, फिर उनको अरेंज करना है। तो ये सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट पे ध्यान देता है, ये लोगों के चुनने पे भी कौन लोग हैं। ठीक, और वो बैठेंगे कैसे, ये सिर्फ लोगों के बैठने पे ध्यान देता है। ये लोगों के चुनने कौन लोग होंगे और कैसे बैठेंगे, ये दोनों चीज पे ध्यान देता है। तो ये ज्यादा ब्रॉडर टर्म है। अब परम्यूटेशन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल पी से और कॉम्बिनेशन डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक, अगर मैंने बोला टोटल लोग n है, n लोग हैं टोटल नंबर ऑफ लोग n है, उसमें से r नंबर ऑफ लोगों को अरेंज करना है। पर्सन्स टू, r क्या दिखाता है? पर्सन्स टू बी अरेंज्ड। तो उसको लिखेंगे कैसे? NPR, n ऊपर रहता है, r नीचे होता है। जहां पे n जो होता है ऊपर जो फिगर होता है वो टोटल को दिखाता है, r दिखाता है कितने लोग अरेंज करने हैं। फिर वहीं पे इसमें भी सेम, इसमें दिखाते हैं NCR, n नंबर ऑफ लोगों में से r नंबर ऑफ लोगों का सिलेक्शन और अरेंजमेंट करना है, वो NCR है। अब मन में सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि सर कहाँ पे P लगाना है, कहाँ पे C लगाना है। तो मैंने बोला एक सिंपल सी बात याद रख लो, P कहीं पे नहीं लगाना है, P कहीं पे ही लगाना है। P सिर्फ एक दो एक्सेप्शन जगह लगेगा, वो मैं आपको एक बात, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स पढ़ते हैं वहां पे, वरना आपके लिए P जैसी चीज ही नहीं होती है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम देखना, मैं P का यूज नहीं करूंगा हर जगह, या तो हर जगह C का यूज करूंगा या तो अपनी नॉर्मल लॉजिक का यूज करूंगा। तो P जैसी चीज आप याद ही मत रखो कि होती है। अगर याद ही नहीं होगी P जैसी चीज होती है तो भैया मेरे को कंफ्यूजन ही नहीं। कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं C लगाने की कोशिश करूंगा या अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करूंगा, 90% लॉजिक, फिर उसके बाद C। अब लेकिन कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर 5p3 ये कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो मैंने बोला NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसको कहते हैं फैक्टोरियल। अब किसी के मन में आया सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मैंने कहा मैंने ये टॉपिक बना रखा है फैक्टोरियल। क्या लिखा हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर डिनोटेड बाय एक्सक्लेमेशन पॉइंट। बहुत टफ लैंग्वेज है, नहीं समझ में आया तो मैंने कहा देखो सिंपल सीधे शब्दों में,
जैसे मैंने बोला 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 5 और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। फैक्टोरियल मतलब होता है इस नंबर 5 से लेके 1 तक के बीच में, 1 तक के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सबका मल्टीप्लिकेशन। तो 5, 4, 3, 2, 1, ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं उस नंबर से लेके 1 तक के बीच में सबका मल्टीप्लिकेशन को ही फैक्टोरियल कहते हैं। तो आंसर हो गया 120। जैसे मैंने बोला 3 फैक्टोरियल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3। जैसे लिखना है 4 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जीरो का फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ठीक, ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी जीरो का फैक्टोरियल जीरो नहीं होगा, जीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ये बात याद कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आपको, फैक्टोरियल जीरो इज डिफाइंड एज इक्वल टू 1। ठीक, ऐसे ही आपको 6 का फैक्टोरियल निकालना तो कैसे लिखोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 720। तो ऐसे ही आप ऐसे किसी भी फैक्टोरियल निकाल सकते हो। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि उस नंबर से लेके 1 तक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स उसके बीच में आते हैं सबका मल्टीप्लिकेशन। अब तो यहाँ पे n फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना आ गया कि n फैक्टोरियल लिखा होगा तो कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने बोला अगर मेरे को 5p3 निकालना है तो कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल यानी फॉर्मूले के हिसाब से n फैक्टोरियल, जो n 5 है तो n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 5 फैक्टोरियल होता है 120। अभी मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक, 5 फैक्टोरियल हो गया 120। 5 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल। तो 120 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, आंसर आ गया 60। आंसर आ गया 60। ये हो गया मेरा, ये मेरा एनपीआर सॉल्व करने का तरीका हो गया। अगर यहीं पे एनसीआर सॉल्व करना होता तो फिर वो फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो दोनों में वर्ड अरेंजमेंट कॉमन है तो देखो फॉर्मूला भी सेम है। अब एक वर्ड सिलेक्शन अपने आप से लग गया, तो वर्ड सिलेक्शन लग गया तो उसके लिए क्या कर लो, उसके लिए तुम कर लो इनटू आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल, ये पूरा फॉर्मूला हो गया एनसीआर निकालने का। एनसीआर में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा होती है आर फैक्टोरियल, बाकी अरेंजमेंट वर्ड सेम है। तो बिल्कुल वैसे किसी ने बोला सर एक एग्जांपल से बताइए, जैसे मैंने बोला 5c3 सॉल्व करना है आपको, 5c3 सॉल्व करना है आपको, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इनटू आर का फैक्टोरियल यानी इनटू 3 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल हो गया 120, 5 माइनस 3 2, 2 का फैक्टोरियल हो गया 2 और 3 का फैक्टोरियल अभी मैंने आपको बताया था 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ऊपर हो गया 20, 2 10 जा 20, तो कितना आंसर आ गया 10 आंसर आ गया। तो ये एनसीआर सॉल्व करने का तरीका हो गया। ये तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे, और ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब। अब धीरे धीरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसमें हम लोग देखेंगे परम्यूटेशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे तो कॉम्बिनेशन। मैंने आपको दोनों वर्ड्स का मतलब बता दिया, दोनों वर्ड्स दिखते कैसे है वो बता दिया। ठीक, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे। अभी ये पहला पार्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। तो आज जो हमारा टॉपिक डिस्कशन हो रहा है वो सिर्फ परम्यूटेशन होगा, कि अगर परम्यूटेशन के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए अब आते देखो देखो जैसे आपको एक पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आपको 4 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड out of the digits 0 1 2 3 4 no digit is repeated then the number of such numbers is। आपको एक 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है 0 1 2 3 4 को यूज करके, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है, नंबर ऑफ सच नंबर से। तो मैंने कहा इसमें चाहो तो तुम पी लगा सकते हो, चाहो तो तुम लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि मेरे लिए पी होगा ही नहीं, तो मैं आपको शुरुआत से ही बिना पी के चीजें लगाना सिखा रहा हूँ, बिना परम्यूटेशन के चीजें लगाना सिखा रहा हूँ। 4 डिजिट नंबर बनाना है, मैंने बोला मेरे को 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं जिसको मेरे को फिल करने हैं, 4 बॉक्सेस हैं मेरे को फिल करने हैं। डिजिट कौन कौन सी है, 0 1 2 3 4।
बहुत लॉजिकल बात है। 0 1 2 3 4। अब मेरे को पहले बॉक्स को फिल करना है, इस वाले बॉक्स को फिल करना है। मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 0 का ऑप्शन है, 1 का ऑप्शन है, 2 का ऑप्शन है, 3 का ऑप्शन है, 4 का ऑप्शन है। ठीक, अगर मैंने बोला मैं पहले बॉक्स में 0 को रख दूं, पहले बॉक्स में 0 को रख दूं, तो 0 300 कुछ ऐसा नंबर सपोज कर लो बन के आ रहा है, या 0324, क्या ये 4 डिजिट नंबर होगा क्या? नहीं, क्योंकि नंबर अगर 0 से स्टार्ट होगा तो कभी 4 डिजिट नंबर ही नहीं होगा, तो 3 डिजिट नंबर है। किसी भी नंबर के आगे 0 लिख दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो पहले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर नंबर 0 से स्टार्ट होगा तो वहां पे चीजें वो 4 डिजिट नंबर रह ही नहीं जाएगा, तो 0 नहीं आ सकता है पहले बॉक्स में। पहले बॉक्स में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं इस बॉक्स को भरने के लिए। तो मैंने बोला यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं? 4 पॉसिबल लोग आ सकते हैं। कौन कौन? 1 2 3 या 4। याद रखिएगा, ये जो 4 भर रहा हूँ ये नंबर नहीं भर रहा हूँ, ये 4 पॉसिबिलिटीज भर रहा हूँ कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 लोग आ सकते हैं। अब पहला बॉक्स भर गया, पहले बॉक्स में 4 लोग आ गए। अब इन 4 में से कोई एक इंसान बैठ जाएगा, सपोज कर लो 3 बैठ गया, सपोज कर लो 3 बैठ गया, मैंने 3 को क्रॉस कर दिया। ठीक, अब कौन कौन बचा? 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा, और याद करो 0 भी बचा है। 0 पहले बॉक्स में नहीं आ सकता, लेकिन दूसरे में तो आ सकता है। तो अब कितने लोग बचे? 1 2 1 2 4 और 0। फिर यहाँ पे इस बॉक्स को भरने के लिए कितने लोग बचे? इस बॉक्स को भरने के लिए फिर 4 लोग बचे, फिर 4 लोग बचे, है ना? फिर मैंने बोला चलो फिर 1 भर गया, फिर 1 भर गया। अब कितने लोग बचे? 0 बचा, 2 बचा, 4 बचा। लोग कितने बचे? 3। यहाँ पे 3 पॉसिबल आउटकम। फिर मैंने बोला 0 भी चलो भर गया। कौन कौन बचा? 2 और 4। तो यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं? 2 लोग। मैंने सारे बॉक्सेस भर दिए, अपनी पॉसिबिलिटी से बॉक्सेस को भरा है। जितनी भी पॉसिबिलिटी, जिस जिस हिसाब से पॉसिबिलिटीज भरी हैं सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 4 16, कैलकुलेट करिए। 4 4, मैं भी जब तक अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। ये आएगा आपका 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 4 कितना होता है? 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, आ गया आपका 96 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बताइए। होप सो समझ में आया। थोड़ा कम समझ में आया तो चलिए इसको एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे समझते हैं। देखिए, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फाउंड आउट ऑफ द डिजिट 3 4 5 6 7, नो डिजिट इज रिपीटेड। एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटर देन 5000 बनाना है, 5000 से बड़ा नंबर बनाना है। मैंने बोला ग्रेटर देन 5000 बनाना है और 4 डिजिट नंबर बनाना है। फिर वही बात, 4 बॉक्सेस है मेरे पास फिल करने को, मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं फिल करने को। ठीक, ग्रेटर देन 5000 बनाना है, 5000 से बड़ा नंबर बनाना है। मेरे पास डिजिट्स के ऑप्शन कौन कौन से हैं? 3 4 5 6 और 7, ये ऑप्शन है। अगर मैं नंबर को 3 से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं पहले बॉक्स में 3 डालता हूँ, तो क्या 5000 से बड़ा नंबर होगा? नहीं, क्योंकि नंबर तो 3000 समथिंग बनेगा, 5000 से कम है। 4 से स्टार्ट करूंगा तो भी नहीं, तो ये दोनों तो पहले बॉक्स में नहीं आ सकते। कौन कौन आ सकता है? 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। पहले बॉक्स में 3 लोग आ सकते हैं, तो यार मैंने बोल दिया पहले बॉक्स के लिए 3 लोगों की जगह है। 3 में से कोई एक बैठ जाएगा, सपोज कर लो 6 बैठ गया, सपोज कर लो 6 बैठ गया। तो अब कितने ऑप्शन बचे? 3 4 5 7, क्योंकि 3 4 तो अब दूसरी जगह पे आ सकते हैं ना, नंबर 6 से स्टार्ट हुआ है तो 6000 समथिंग। अब 3 आ जाए 4 है, कोई फर्क नहीं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं? 4। फिर सपोज कर लो 4 बैठ गया, कितने लोग बचे? 1 2 3, यहाँ पे 3 लोग। फिर सपोज कर लो 3 बैठ गया, कितने लोग बचे? 5 और 7, यानी यहाँ पे आने के लिए 2 पॉसिबिलिटी। मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 12 2 24, 24 into 3, 24 into 3 72, 24 into 3 72 इक्वल टू 72 मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट। समझ में आया? नहीं समझ में आया, चलो एक और क्वेश्चन समझते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है करने को। अब आते हैं इस पे। नंबर लाइन बिटवीन 10 एंड 1000, 10 और 1000 के बीच के नंबर बनाने हैं, और डिजिट ये दे रखी है। 10 और 1000 के बीच का नंबर बनाना है, यानी 10 और 1000 के बीच का नंबर जो भी नंबर होगा वो एक 3 डिजिट नंबर होगा। सबको ये बात समझ में आ रही होगी कि 10 से लेके 1000 के बीच में नंबर बनाना है, वो या तो 3 डिजिट बन सकता है या तो 2 डिजिट बन सकता है।
10 से 1000 के बीच का नंबर बनाना है, या तो 3 डिजिट नंबर बनेगा या तो 2 डिजिट नंबर बनेगा। तो मैंने बोल दिया मेरा पहला केस हो गया केस 1, जब मैंने 3 डिजिट नंबर बनाया, जब मैंने 3 डिजिट नंबर फॉर्म किया। केस नंबर 2 कि सर 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है, सर 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है। तो मैं पहले 2 डिजिट नंबर के केस से स्टार्ट करता हूँ। भैया मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मेरे पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 0, 8 और 9। ठीक, पहले वही वाला केस, पहला बॉक्स फिल करना है। तो पहले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता है, कौन कौन आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। कितने लोग आ सकते हैं, 5 लोग आ सकते हैं सर। मैंने कहा पहले बॉक्स में 5। फिर फॉर एग्जाम्पल 2 बैठ गया, 2 बैठ गया तो 3, 4, 8, 9 4 लोग ये, और 0 भी आ सकता है, तो फिर 5 लोग, तो 5 इंटू 5 25। ये मेरा 2 डिजिट नंबर हो गया। 3 डिजिट नंबर के लिए भी सेम, 3 डिजिट नंबर के लिए भी सेम। मैंने कहा 3 डिजिट नंबर के लिए क्या करेंगे, 3 डिजिट नंबर के लिए पहली जगह पे 0 नहीं आ सकता है, तो कितने लोग आ सकते हैं, 2, 3, 4, 8, 9, 5 लोग, 5 लोग। फिर अब फॉर एग्जाम्पल 2 यहाँ पे बैठ गया तो 3, 4, 0, 8, 9 फिर 5 लोग। फिर सपोज कर लो 4 बैठ गया तो 3, 0, 8, 9 यानी 4 लोग। करो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100, तो यहाँ पे 100। तो 100 पॉसिबिलिटी 3 डिजिट की, 25 पॉसिबिलिटी 2 डिजिट की, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी, टोटल नंबर कितने बने, टोटल नंबर बने 100, और 25 नंबर 2 डिजिट के, तो टोटल नंबर कितने बने 125। हमेशा याद रखिएगा केसेस ऐड होते हैं, अगर अलग अलग केसेस बन रहे हैं वो हमेशा ऐड होते हैं। तो मेरा कितना आंसर आ गया, 125 मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। आप उम्मीद करो 3 क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा आपको। चलो अभी भी किसी को नहीं आया, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, देयर आर 10 ट्रेन्स, देयर आर 10 ट्रेन्स प्लाइंग बिटवीन, प्लाइंग, प्लाइंग का मतलब सब लोग जानते हैं, प्लाइंग मतलब रनिंग, रनिंग बिटवीन, ठीक, रनिंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। भैया कैलकाटा और दिल्ली इनके बीच में 10 ट्रेन्स इधर उधर करती हैं, ठीक। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा, उसको कैलकाटा जाना है, कैलकाटा टू दिल्ली जाना है और रिटर्न करना है, लेकिन जिस ट्रेन से जाएगा उस ट्रेन से वापस नहीं आएगा, रिटर्न बाय डिफरेंट ट्रेन। जैसे कैलकाटा गया एक ट्रेन से, तो उस ट्रेन से वापस नहीं आएगा, वो ट्रेन मतलब उस ट्रेन से समझो उसको लाना ही नहीं, वो उस ट्रेन से तो वापस नहीं आएगा, उसको वो ट्रेन पसंद ही नहीं आई। तो मैंने बोला मेरे को 2 चीजें भरनी है, मेरे को 2 टिकट खरीदने हैं। एक टिकट मेरे को अपने डिपार्चर का खरीदना है, एक टिकट अपने अराइवल का खरीदना है। कैलकाटा टू दिल्ली, कैलकाटा टू दिल्ली के बीच में 10 ट्रेनें जानी है, तो उसके बाद डिपार्चर का टिकट खरीदने के लिए, मतलब जाने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है, कितने टिकट खरीद सकता है, किसी भी 10 में से 10 ट्रेनों खरीद सकता है। तो पहले ऑप्शन, पहले उसके लिए 10 ऑप्शन, पहले पहले डिपार्चर के लिए उसके पास 10 ट्रेनों का ऑप्शन है। फिर वापस आने के लिए कितनी ट्रेनों का ऑप्शन है, 9 ट्रेनों का ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला, जिस ट्रेन से जाएगा उस ट्रेन से वापस नहीं आएगा, तो 10 में से कोई एक ट्रेन से गया होगा। तो आने के लिए कितने ऑप्शन बचे, 9 ही ट्रेन के ऑप्शन बचे। तो 10 इंटू 9 यानी 90, 10 इंटू 9 90, सिंपल आंसर आ गया। जिस ट्रेन से जाने के लिए 10 ऑप्शन, बोल रहा है जिस ट्रेन से जाएगा उस ट्रेन से वापस नहीं आएगा, तो 10 में से एक ट्रेन से गया होगा, तो वो उस ट्रेन से वापस नहीं आएगा, तो आने के लिए 9 ऑप्शन। तो 10 इंटू 9 90, आंसर, सिंपल सी बात। चलिए अगला करते हैं। अब क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज, Monday be arranged so that the word thus formed begin with M and do not end with N. अब मैंने बोला वर्ड है मंडे, MONDAY, कितने कि मंडे वर्ड से लेटर से वर्ड बनाना है, तो कितने लेटर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6, मेरे को 6 बॉक्सेस भरने हैं, 2 3 4 5 6 लेटर्स और 6 के 6 को यूज करके एक वर्ड बनाना है, मंडे लेटर्स को यूज करके, ठीक, मतलब 6 बॉक्सेस फिल करने हैं। और बोल रहा है कि जो वर्ड है वो किससे बिगिन करेगा, एम से बिगिन करेगा, वर्ड जो है वो एम से बिगिन करेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे एम ही आएगा, एम के अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा, तो यहाँ पे एम ही आएगा, यहाँ पे एम ही आएगा। तो यहाँ पे इस बॉक्स के लिए सिर्फ एम ही आ सकता है, तो यहाँ के लिए सिर्फ कितने ऑप्शन बचे, एक एम ही आ सकता है, तो वन ही ऑप्शन है इस बॉक्स के लिए, ठीक।
फिर बोल रहा है कि डू नॉट एंड विद एन, यहाँ पे एन नहीं आ सकता है, यहाँ पे एन नहीं आ सकता है, तो एम एम तो अपना पहली जगह पे बैठ गया, उसकी जगह खत्म हो गई, तो एम को तो भूल जाओ। और आखिरी बॉक्स क्या बोल रहा है, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा, तो एन यहाँ पे नहीं आएगा, तो कौन कौन आ सकता है, ओ आ सकता है, डी आ सकता है, ए आ सकता है, वाई आ सकता है। तो यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं, 4 लोग आ सकते हैं, यहाँ पे 4 लोग आ सकते हैं। अब 4 में से मैंने बोला, 4 में से मैंने बोला ओ बैठ गया, ओ बैठ गया, यहाँ पे कौन कौन बचा, डी बचा, ए बचा, वाई बचा, 3 लोग बचे। एन, जो एन है वो यहाँ पे तो आ सकता है ना, एन यहाँ पे तो आ सकता है, आखिरी जगह पे नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए किसका किसका ऑप्शन बचा, एन डी ए वाई, 4 ऑप्शन बचे, तो यहाँ मैंने 4 फिल कर दिया। फिर सपोज कर लो डी बैठ गया, कौन कौन बचा, एन ए वाई, यहाँ के लिए 3, फिर यहाँ के लिए 2, फिर यहाँ के लिए 1। ठीक, तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, देखिए 1 into 1 1, 1 into 2 2, 2 3 the 6, 6 4 the 6, 6 2 12, 6 8 6 4 24, 24 into 4 96, मेरा आंसर आ गया 96। बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मैंने कहा चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए, अब क्या बोला था, नंबर ऑफ वेज ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर बी रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब जानते हैं, रीअरेंज का सिंपल सा मतलब होता है, यहाँ पे रीअरेंज का मतलब होता है ये वर्ड कंप्यूटर दोबारा नहीं बन के आना चाहिए, इससे बन के और वर्ड बना सकते हो पर कंप्यूटर वर्ड नहीं बनना चाहिए। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है सेम वर्ड दोबारा नहीं मिलना चाहिए, मतलब कंप्यूटर वर्ड दोबारा नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने बोला मेरे पास कंप्यूटर वर्ड में कितने लेटर थे, सी ओ एम पी यू टी ई आर, कितने ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो मैंने बोला मेरे पहले अगर मेरे को बॉक्सेस भरने हैं, इन बॉक्सेस को भरना है, तो पहले बॉक्स में मेरे पास कितने ऑप्शन है, सी भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एम पी यू टी आर कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे पहले बॉक्स में मेरे पास 8 ऑप्शन, दूसरे के लिए 7 6 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करिए, सबको मल्टीप्लाई करिए सारे ऑप्शंस को, क्या हो गया, आंसर आ गया 40320, आंसर आ गया 40320। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये टोटल वर्ड्स जो बन के आए हैं वो आए हैं 40320। इसमें से मैंने 1 माइनस कर दिया, क्योंकि रीअरेंजमेंट मतलब क्या होता है, कंप्यूटर वर्ड दोबारा नहीं बन के आना चाहिए, तो वो कंप्यूटर वर्ड जो नहीं बन के आना चाहिए दोबारा वो हटा दिया माइनस 1 करके। तो मेरा आंसर क्या हो गया 40319। तो अब क्या याद कर सकते हो कि रीअरेंजमेंट का केस होगा, रीअरेंजमेंट का केस होगा, तो मेरा आंसर होता है n फैक्टोरियल, जितने भी नंबर दे रखे हैं उसका फैक्टोरियल -1। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि वो सेम वर्ड नहीं बन के आना चाहिए रीअरेंजमेंट में। तो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन करते टाइम हमेशा याद रखिएगा -1 करते हैं, क्यों करते हैं कि वो वर्ड दोबारा नहीं बनना चाहिए, कंप्यूटर वर्ड दोबारा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट तो सारे थे लेकिन ये वाला ज्यादा है। ठीक, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फेलियर सो दैट वॉवल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। भाई एक वर्ड है फेलियर, FAILURE, वर्ड है फेलियर, इसमें जो वॉवल्स हैं, देखो वॉवल्स कौन कौन है इसमें, ए वॉवल है, आई वॉवल है, यू वॉवल है, ई वॉवल है। बोल रहा है जो वॉवल्स हैं वो हमेशा साथ आने चाहिए, ऑलवेज कमिंग टुगेदर। तो मैंने बोला ए आई यू ई, इनको हमेशा साथ में रखना है, तो मैंने बोला इनको एक बड़ा सा बॉक्स बनाया और उसमें उठा के बंद कर दिया। ये हिल डुल नहीं सकते, हमेशा एक साथ एक एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ये इधर उधर भागे आगेंगे नहीं कि बॉक्स से निकल भाग रहा है, इनको एक जेल में बंद कर दिया है। और कौन बचा इनके अलावा, एफ बचा, एल बचा और आर बचा। एफ को अलग रूम चाहिए, एल को अलग चाहिए, आर को अलग चाहिए। अब देखो कैसे, मेरे को कितने रूम बनाने हैं, एक इनके लिए रूम बनाना है, दूसरा इनके लिए बनाना है,
तीसरा इनके लिए बनाना है, चौथा इनके लिए बनाना है। तो मेरे को 4 रूम फिल करने हैं, 1 2 3 4, 4 रूम फिल करने हैं। तो तुमने बोला सर यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, या सीधा सीधा आप सर क्या बोल सकते हो कि सर आंसर आ रहा है 24। ठीक, मैंने वो बात, ठीक, तुमने ये बात बिल्कुल सही बोली। लेकिन इस रूम के अंदर, इस वाले रूम के अंदर देखो, ये वाला रूम, इसके अंदर अभी मैंने ए पहले रखा है, आई बाद में, यू बाद में, फिर ई बाद में। कोई बोल सकता है सर मैं ई को क्यों नहीं पहले रख सकता हूँ, या मैं यू को पहले क्यों नहीं रख सकता हूँ, वो लड़ाई हो जाएगी। तो ये बॉक्स के अंदर भी भैया जो रूम होंगे इनके लिए भी अलग अलग जो पार्टीशन होगा, कोई बोलेगा यू मैं पहले बैठूंगा, कोई बोलेगा ए पहले बैठेगा। तो जब लोगों को एक डिब्बे में बंद करते हैं, जब लोगों को एक डिब्बे में बंद करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, जितने लोग एक डिब्बे में बंद हुए हैं, इनटू में जो भी आंसर आया है, इनटू में उतने नंबर जो डिब्बे में बंद हुए, 4 नंबर बंद हुए, इनटू में 4 फैक्टोरियल। ठीक, जितने नंबर बॉक्स में बंद हुए हैं, उन बॉक्स में बंद हुए नंबर का फैक्टोरियल, यानी 24 इंटू 4 फैक्टोरियल होता है 24, यानी 576, यानी 576। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक, मैंने बोला जो वॉवल साथ आने हैं उनको उठा के एक डिब्बे में बंद कर दिया। फिर उसके बाद देखो, जब उनको एक बॉक्स में बंद कर दिया तो ये एक बॉक्स हो गया, एफ का दूसरा बॉक्स, एल का तीसरा, आर का चौथा। तो 4 बॉक्सेस फिल करने, कैसे भरेंगे, 4 3 2 1। ठीक, मेरा आंसर आ गया 24। ठीक, अब मैंने बोला जिनको एक बॉक्स में बंद किया, जिनको एक बॉक्स में बंद किया, उनमें लड़ाई ना हो कि मैं पहले आऊंगा मैं बाद में आऊंगा। तो जितने लोग बॉक्स में बंद हुए हैं उनके लिए मैंने बोला 4 लोग बॉक्स में बंद हुए हैं तो 4 का फैक्टोरियल, जितने लोग बॉक्स में बंद होते हैं उतने नंबर का फैक्टोरियल। तो 24 इंटू 4 का फैक्टोरियल यानी 24, यानी 24 इंटू 24 576 आंसर। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं परम्यूटेशन के। ठीक, तो आज मैंने ये वैरायटी करी है। आपका काम क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार रिवाइज करके देखो, दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखो, नहीं समझ में आया 2 बार देखो, 3 बार देखो। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी, अभी तक हम लोगों को किसमें बैठा रहे हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन किए लीनियर अरेंजमेंट है, ये जो मैं बॉक्सेस को अरेंज कर रहा हूँ लीनियर फॉर्म में कर रहा हूँ, एक लाइन में कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सर्कल में। अब लोगों को सर्कल बढ़ाया लगेगा, तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो सर्कल वाला भी आ जाएगा। तो तब तक आपका काम क्या है, इस वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा रिवाइंड करके देखो। सिर्फ मैंने क्या काम किया, सिर्फ मैंने पॉसिबिलिटी को फिल किया। आपका आज का काम क्या है, आपका ये वीडियो देखने के बाद ये काम है कि आप बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ। नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में मेरे डाउट लिख दो। ठीक, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उस पे जाके मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो या टेलीग्राम कर सकते हो, आपके अपने डाउट्स मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर परम्यूटेशन में। चलिए बाय बाय।